शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल नगर निगम परिषद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अध्यक्षता में ISBT स्थित मुख्यालय में यह बैठक हुए। सम्मेलन में भाजपा की 52 पार्षद शामिल हुए, जबकि कांग्रेस के 20 में से केवल 11 पार्षद ही पहुंचे। बैठक की शुरुआत उन्हें वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष शबस्ता चौकी सम्मेलन में पहुंची, जिसके बाद MIC सदस्य सुषमा बवीसा ने प्रस्ताव रखा। दिलचस्प बात यह रही कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस चर्चा में नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन या अन्य कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी। यह आयोजन प्रदेश भर में 10 से 25 अप्रैल तक मनाए जा रहे नारी शक्ति वंदन पखवाड़े का हिस्सा है। वंदन अधिनियम 2026 आज लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है। भोपाल नगर निगम ने विशेष सत्र बुलाकर और आज की तारीख में इस प्रस्ताव को पास करके और PMO तक भेजने का एक योजना बनाई और आज हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्यों लागू होना चाहिए, आरक्षण क्यों मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में, क्योंकि आज भारत सरकार ने जो अधिनियम लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार चाहती है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अधिनियम लेकर आए थे और लोग हमारे जो मध्य प्रदेश में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, सरपंच हो, 50% का आरक्षण दिया और 50% के आरक्षण में देखा कि हमारी मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त होकर निर्णय की भूमिका निभा रही हैं। और भारत सरकार जो प्रस्ताव ला रही है, आरक्षण ला रही है, उसको भी विधानसभा और लोकसभा में जब पास होगा तो मध्य प्रदेश की, भारत की बहनें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए स्वागत वंदन अभिनंदन करती है कि महिलाओं की शक्ति को आगे बढ़कर एक सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र बनेगा, यही अपेक्षा है। देखिए, जितने भी लोग सदन में उपस्थित थे, इस चर्चा में सभी ने समर्थन किया है। अब कोई जो सदस्य पूर्व सूचना देकर भी नहीं आए हैं, कोई भोपाल से बाहर हैं, छुट्टी का समय भी चल रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है, पर मौजूद सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हाँ, देखिए, आज विशेष सत्र बुलाया गया था और यहाँ पर एजेंडा आया था नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा, और 16 अप्रैल से 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अलग अलग विविध कार्यक्रम चलेंगे। ये इनका एजेंडा था, उसमें ये लिखा था। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हुई 33% महिला आरक्षण की, और हमने बोला कि हम लोगों ने एक अधिनियम बनाया है, तो वो बातें जो यहाँ पर चर्चा हुई और जो अधिनियम बनाया है वो एजेंडा में नदारत है, वो शब्द नहीं लिखे गए। तो हम लोगों ने जो आरक्षण है, महिला आरक्षण है, उसके लिए सभी कांग्रेस के जो पार्षद साथी हैं उन्होंने कहा कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, और अमेंडमेंट होने के बाद इसको बिल्कुल आप पास करिए। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब तक आपकी जातिगत जनगणना नहीं हुई तो आप महिलाओं को आरक्षण कैसे दे सकते हैं। आपकी SC, ST और OBC का जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक आप कैसे इसके अंदर महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले ही आरक्षण लागू कर चुकी है, 2010 में भी और 2010 के बाद भी कई बार ये महिला आरक्षण लागू हुआ है। और जो नगरीय निकाय हैं उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने ही ये 50% महिला आरक्षण लागू किया था, जो अभी भी लागू है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जब तक जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो ये कोर्ट के अंदर कोई भी इसको चैलेंज कर देगा, तो वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक्ट के अंदर लिखा है कि पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए और उसके बाद आप बिल्कुल 33% आरक्षण लागू करें। और अगर आप 33% आरक्षण की बात कह रहे हैं तो आपके एजेंडा के अंदर लिखा होना चाहिए। आपने उसमें पखवाड़ा क्यों लिखा है? तो ऐसा नहीं ये कागजी कार्रवाई बनकर रह जाए और विधानसभा निकल जाए और लोकसभा के बाद ये लागू करें, तो ये शंका हमको लगती है। इसकी समय सीमा तय होना चाहिए कि बिल्कुल हम 2028 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम लागू कर देंगे। तो ये ऐसी बात उसमें एजेंडा में नहीं लिखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।